राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं और पार्टियों के उम्मीदवारों को लेकर उठापटक भी तेज है। बीजेपी अब तक अपने 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी इसी पसोपेश में है कि किसे टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए। वहीं राजस्थान के सियासत में सचिन पायलट को घेरने में सिर्फ बीजेपी ही नहीं जुटी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफ पायलट के जिला प्रभारी गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी को बना रखा है, वहीं दूसरे तरफ गुर्जर नेता विजय बैंसला को बगल की ही सीट उनियारा से टिकट पे उतार दिया। यानी आप देखिए कैसे चौतरफा घेराबंदी हो रही है। वहीं अब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने टोंक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट शोएब खान को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ओवैसी चंद्रशेखर के मुस्लिम और बीजेपी के गुर्जर दाव को पायलट भला कैसे भेद पाएंगे, या यूं कहें कि कैसे बच पाएंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस साल सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से भारी मतों से जीते थे, विधायक बने थे। एक बार फिर इसी सीट से उनके उतरने की संभावना है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पायलट के चलते ये सीट राजस्थान की कई हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक हो चुकी है। इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने पायलट के खिलाफ भारी भरकम मुस्लिम प्रत्याशियों का दाव चला था। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान को उतारा गया था, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते जीत में वो तब्दील नहीं हो सके। इस बार बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है और पायलट को उनके घर में ही घेरने के लिए रणनीति बनाई है। वहीं बीजेपी ने टोंक सीट पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह सांसद रमेश बिधूड़ी को प्रभारी बनाया गया है, उससे साफ है कि गुर्जर दाव चलने की तैयारी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले विजय बैंसला को देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जो टोंक से एकदम सटी हुई सीट है। ऐसे में सियासी गलियारों में बीजेपी के इस कदम को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समीकरणों को प्रभावित करने या यूं कहें कि घेरने के लिए बताया जा रहा है। वहीं सचिन पायलट के बाद राजस्थान में गुर्जरों के दूसरे सबसे बड़े नेता विजय बैंसला को माना जाता है। उन्हें मौका देकर बीजेपी ने टोंक विधानसभा सीटों के समीकरण को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत नजदीक का मामला है उनको जहां से टिकट दिया है। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति यह है कि बैंसला के जरिए सिर्फ देवली उनियारा विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि टोंक जिले की भी सभी चारों सीटों पर कमल खिलाने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर काम हो सकेगा। इस तरह बीजेपी विधूड़ी और बैंसला के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की फिराक में, क्योंकि पार्टी के दोनों ही नेता गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस तरह एक तरफ गुर्जर वोटरों को सियासी संदेश दे रही है और पार्टी, और दूसरी तरफ पायलट का जो गढ़ है वहां सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। वहीं सचिन पायलट की टोंक सीट मुस्लिम बहुल्य मानी जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिमों के वोट हैं। उसके बाद 50,000 गुर्जर समुदाय के हैं। 2018 के चुनाव में पायलट को टोंक विधानसभा सीट से 1,09,000 वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी यूनुस खान को मात्र 54,841 वोट मिले थे। ऐसे में पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी जमकर उनके पक्ष में वोट किया था। यही वजह रही थी कि मुस्लिम बहुल सीट पर भी बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को हार मिली थी। पायलट ने यूनुस खान को 54,000 वोटों से पराजित किया था। अब इस साल जो 2023 की तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि ओवैसी, चंद्रशेखर, इसके बाद बीजेपी की अपनी रणनीति विधूड़ी के साथ निश्चित तौर पर टोंक की सीट का जो चुनाव होगा बहुत दिलचस्प होने वाला है। और सचिन पायलट की वजह से पहले ही ये सीट हाई प्रोफाइल सीट थी, लेकिन अब और जबरदस्त तरीके से इस सीट की चर्चा चुनाव में होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।